फ्रेंड्स, दिस इज काजल और आज मैं आई हूँ एक कलाकार के घर पे जो कि नवरात्र से पहले किस तरह की पूजा करते हैं, किस तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं, उससे पहले क्या तैयारी करते हैं वो आज मैं दिखाऊंगी आपको। सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममयी मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय कल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रदशास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकल सुरासुरदेव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तान लक्ष्मी पालय जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविका। नमस्कार, मेरा नाम देव है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी देवी की मूर्तियाँ हैं। ये जो कला है मेरे पिताश्री श्री विमल चंद्र शाह उन्होंने शुरुआत की थी इस प्रथा की। और ये प्रथा या आप बोल सकते हैं ये कला का जो ये कला इन्होंने काफ़ी सालों तक इसको सीखा और इसका डिप्लोमा आर्ट्स भी किया। उसके बाद इन्होंने जलगांव में 1992 में इसकी शुरुआती मूर्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपलब्ध करा सके। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सारी इको फ्रेंडली है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो लकड़ियों से बना होता है। पूरी मिट्टी का जो शेप होता है वो घास से बना होता है और मिट्टी ये कलकत्ता की गंगा की मिट्टी द्वारा। देव, ये जो मूर्तियाँ है ये कौन से टाइप में आती है? ये जो मूर्ति है ये हमारी कलकत्ता की आप विरासत बोल सकते हैं या फिर हमारे कलकत्ता की कला है। जो कलकत्ता में जिस तरीके की मूर्तियाँ बनाई जाती है उसी प्रकार से उसी ट्रेडिशनल वे में और उसी ट्रेडिशनल पद्धति में ये मूर्तियाँ हम लोग बनाते हैं। और
आप चेहरे का जो रंग रूप और चेहरे का नक्शा भी आप देखोगे तो वो कलकत्ता स्टाइल में ही ये मूर्तियाँ बनती है। वैसे तो हम मराठी स्टाइल में बोलिए या फिर अलग कोई स्टाइल में भी मूर्तियाँ बनाते हैं, बट ज़्यादातर हम हमारे कलकत्ता की जो कला है उसको हमने यहाँ पर बहुत सालों से संजो के रखा है। बहुत सालों से हम जलगांव में इस कला का प्रदर्शन हम इस मूर्ति की मिट्टी को बनाकर करते हैं। ये फुल्ली इको फ्रेंडली मूर्ति है, यानी मैं बोल सकता हूँ 99.9% ये इको फ्रेंडली मूर्ति है। ये जो सभी मूर्तियाँ हैं इनमें आपने कौन सी मिट्टी का यूज़ किया है और क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ है या नहीं है? ये फुल्ली इन्वायरमेंटली से मतलब पर्यावरणीय मूर्ति है, जिसमें और ये मूर्ति जो हम लोगों ने बनाई है ये गंगा की मिट्टी से, कलकत्ता की गंगा की मिट्टी से बनाई हुई है मूर्ति। और ये शास्त्र के जैसे शास्त्र में बोला गया है कि पूरी मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए, पूरी मिट्टी की मूर्ति है। इसका जो साज श्रृंगार है वो भी कागज के पुट्ठों से कट करके डिज़ाइन करके बनाया है। इसमें जो कपड़ा, इसमें जो देवी को जो साड़ी पहनाई गई है वो फुल्ली फैब्रिक साड़ी है जो कि इजीली डिज़ोल्व हो सकती है। जब मूर्ति विसर्जित करने के लिए भक्तगण तालाब या नदी में जाते हैं तो मूर्ति जब विसर्जित हो जाती है तो इसकी पूरी मिट्टी पानी के साथ मिल जाती है और ये मूर्ति पूरी बाहर आ जाती है। और इससे जो जुड़ी लकड़ियाँ होती है ये लकड़ियाँ वापस से रीयूज़ भी हो सकती है। तो ये फुल्ली इको फ्रेंडली मूर्ति है और ये गंगा की मिट्टी को कलकत्ता से ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है और उससे बनाई जाती है मूर्ति। तो देव जी आपने मतलब अपने इन्वायरमेंट का और अपने कल्चर का भी पूरा ध्यान रखा है। आपने नवरात्र के टाइम स्पेशल जो मूर्तियाँ बनाई हाँ, है हमने जब से इसकी शुरुआत की है तब से ही हम लोग मिट्टी की ही मूर्ति बना रहे हैं। हमने कभी प्लास्टर की मूर्ति बनाने के बारे में सोचा तक नहीं, जबकि हमें उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन मेरे पापा ने अपने प्रिंसिपल और अपने आदर्शों को पहले जगह दी ताकि पर्यावरण भी बचाया जा सके, और हम इसीलिए हमने हर वक्त उसका ध्यान रखा है और हम आगे भी इसका ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया है। और इन सभी मूर्तियों को देखकर ऐसा ही लगता है कि हम कोलकाता में हैं। मनसवन्दित सुन्दरि माधवी।